तो इसका अर्थ होता है कि मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मत भक्तो। ठीक है, मेरे मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, सब तरह से मेरी ही पूजा करो। अब यदि इस मैं की जगह पे आप जहाँ पे ये मेरी आ रहा है, यहाँ पे आप अपने गोल को रख देते हो, तो इसका अर्थ ही बदल जाता है आपके लिए। मैं विवेक हूँ। और मैं कलयुग से बोल रहा हूँ। सबसे पहले स्टेज ऑफ कलयुग की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ सोशल मीडिया पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ। लेकिन मेरी एक हॉबी है कि मैं एथिक्स, भगवत गीता और रामचरितमानस ये रीड करता रहता हूँ काफ़ी। तो मेरी आदत रहती है, मैं अपनी फील्ड को उनसे जोड़ता रहता हूँ। तो कुछ जो समाज में या फिर मेरे अपने ही भाई बंधु कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और उसको मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, जो कि फेसबुक पे वायरल होता है, और उनको उनसे जोड़ता रहता हूँ। तो मैं आज सिर्फ 2 ही मैसेज जो हैं, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं है, इस वजह से सिर्फ 2 ही मैसेज यहाँ पे आप सब लोगों को देना चाहूँगा। अगर अच्छा लगे तो ग्रहण करें। सबसे पहले बात करते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता का जो एक सबसे पहले मैं काफ़ी बार उसको पढ़ चुका हूँ और पढ़ता रहता हूँ, और डेली रूटीन में पढ़ता हूँ, और अभी तक तो यही है कि पढ़ता रहूँगा, क्योंकि वो मेरे को अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सीखने को उससे मिलता है। इसलिए नहीं, पूजा के लिए नहीं, वो एक अलग मैटर हो गया, अपने बिजनेस से लिए भी। तो वो लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग कुछ गोल बनाते हैं और अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपने एथिक्स, अपने आप को, जो लोग नहीं भी बनाते, जो 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 किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने आप को धर्म सिखाएं, ताकि कोई दूसरा आपको अधर्म ना सिखा पाए। भगवत गीता में एक बहुत अच्छी बात, वैसे सारी अच्छी बातें हैं, तो जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, तो भगवत गीता में क्या है कि अर्जुन और कृष्ण, ये इन दो की मेन भूमिका हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अर्जुन का मेन गोल है कृष्ण को पाना, और वो उसी के बारे में ज़्यादातर बातें होती है वहाँ पे। वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, वो पहले अध्याय की बात होती है, लेकिन जब बाद में कर्म योग भक्ति योग की चीज़ें शुरू होती हैं, तो उनका मेन क्वेश्चन यही रहता है कि मैं आपके पास कैसे आऊँ। अब आप जब भी कोई गोल करते हो, मैं भगवत गीता में कोई अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैसेज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे ना। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि आप अपने गोल को उन दोनों से रिप्लेस कर दें। अर्जुन की जगह पे आप अपने आप को रख दें, और श्री कृष्ण की जगह पे आप अपने जो आपने गोल, जो आपका लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया, उसको रख दें, और फिर पढ़िएगा उसको। तो आपके लिए तो वो मार्गदर्शक का काम करेगी और बहुत अच्छा वर्क करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक श्लोक है, एक छोटी सी बात है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु। इसका किसी को संस्कृत आती तो नहीं ना? फिर ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मत भक्तो। ठीक है, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, सब तरह से मेरी ही पूजा करो। अब यदि इस मैं की जगह पे आप जहाँ पे ये मेरी आ रहा है, यहाँ पे आप अपने गोल को रख देते हो, तो इसका अर्थ ही बदल जाता है आपके लिए। उसी प्रकार इसी तरीके से लास्ट में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, श्री कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो बोलते हैं कि डरो मत, माँ शुचः, डरो मत, सब धर्मों को छोड़ के, सब धर्मों के वेद बुला के एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, ये होता। अब यदि आप ये इस वे से समझोगे, इस वे से पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूजा भक्ति की लाइन में कुछ पूजा करने की बात की जा रही है, पाप आत्मा ये सब। लेकिन अब इसी को भी आप करके देखो कि आपका लक्ष्य आपको क्या बोल रहा है, कि आप सब प्रिंसिपल्स, कौन क्या कह रहा है, सब छोड़ छाड़ के सिर्फ मेरे को याद रखो। माने यदि सपोज करें कि आपको स्टेज ऑफ कलयुग पे आना है, तो यही सोचते रहो कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। यही हुआ ना एक तरह से, कि सब कुछ सबके वेद बुला के सब कौन क्या कह रहा, नहीं भाई वो तो इस बार तो यहाँ नहीं होगा, वो तो कैथल में है, या ये कुछ है। इन सब को आप छोड़ छाड़ के बस उनके पीछे पड़ जाओ,
तो आप उसको पालोगे। तो ये इसका मेन मोटिव है। यही चीज़ आपको भगवद गीता से सीखने को मिलेगी। ये एथिक्स हैं, ये आपके लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट और देना मुझे, थोड़ा सा मैं आपको रामचरितमानस की ओर थोड़ा सा लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी हम द्वापर युग में पहुंचे हैं कलयुग से। क्योंकि विवेक को सुनने के लिए यदि आपने अपने अंदर का विवेक को जागाना है ना, तो एक कलयुग को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चलें उधर। उसमें क्या है कि आप लोगों को सबको यहाँ बैठे 80% लोगों को तो ये मानते ही होंगे कि राम जो वो भगवान थे, ठीक है ना। हैं सॉरी। तो मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो त्रेता युग में अभी भी राम को मानते हैं। वो एक अलग मैटर है। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। रामायण में जो राम का पात्र है वो त्रेता युग से है, ठीक है। तो अब हम सब मानते हैं कि वो भगवान थे। अब एक बात बताओ, उनका आगमन यहाँ पे इस पे अवतार हुआ रावण को मारने के लिए। तो यदि वो भगवान थे, रावण को वरदान था कि वो मानव के हाथों मारा जा सकता है, तो उन्होंने भाई जब 11-12 साल की एज में थे तभी मार देते। वो इतना सारा करने की क्या ज़रूरत थी? उनको तो ज़रूरत नहीं थी, वो तो मारने में सक्षम थे। उतनी शक्तियाँ उनके पास तब थी, उतनी शक्तियाँ बाद में हुई। तो ये सब उन्होंने किया इस समाज को, आप लोगों को और हम लोगों को बहुत कुछ समझाने के लिए कि परिवार में कैसे रहते हैं, समाज में कैसे रहते हैं। आमतौर पे मैं देखता हूँ कि हम जो अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें अपने ही घर वालों की ज़्यादातर नेगेटिव बातें बता देते हैं लोगों को। तो यहीं से ये चीज़ शुरू होती है, यहीं से आपके पतन और हमारे पतन का कारण शुरू होता है। क्योंकि जिस आप अपने को, अपने घर वालों की नेगेटिव बातें बता रहे हो, वो आपके घर वालों के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखता है, और जब वो आपके घर पे आता है तो वो उसी थिंकिंग के साथ आता है। और यदि आप रामायण में देखोगे तो राम जब वनवास में गए तो उनसे जब किसी ने पूछा कि आप वनवास में क्यों आ गए, तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि मेरे तो कर्म फूट गए, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात, उन्होंने अपने परिवार की कोई भी बुराई या कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं बताई थी। इसके विपरीत सिर्फ ये बोला था कि मैं अपने पिता के वचन के पालन के लिए वनवास में आया हूँ, या फिर ये राज आज्ञा है। तो ये इस चीज़ से आप ये चीज़ सीखिए कि अपनों की बुराई और जो आपके नए अपने बन रहे हैं उनके सामने ना करिएगा। इससे आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाओगे। तो यही 2 मैसेज थे जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगली बार भाई, अभी आज टाइम कम है, कंटेंट आपको पता है, साहित्य का कंटेंट ख़त्म होने वाला नहीं होता है कभी भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।